हाँ, तो एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन ज्ञात करना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, गैस जो होता है ये एक मोल गैस ये जो है आयतन कितना ग्रहण करता है, तो 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, 22,400 मिलीलीटर। ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए एक मोल गैस में अगर पूछा जाए कण कितने होंगे, 6.023 बड़े 10 की पावर 23 कण होते हैं। एक मोल गैस में कितने कण होते हैं, इतने कण पाए जाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आवागाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इतना मामला क्लियर है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गैस की क्वालिटी होती है, जैसे मान लीजिए अगर हम डेली लाइफ में अपने यूज करें तो मान लेते हैं कि यह जो है एक इंडेन गैस है और इसकी क्षमता जो है तकरीबन 15 लीटर की है। कितने? 15 लीटर की। ठीक, और एक मान लीजिए ये बड़ा सिलेंडर है, छोटा तो बड़ा वाला, ठीक, और एक मान लेते हैं छोटा सिलेंडर है, तो ये मान लीजिए जो है इतना बड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा है, ये जो है छोटा है और इसकी कैपेसिटी है, आवाज कम, इसकी कैपेसिटी जो है 5 लीटर। कितनी है? 5 लीटर। आप लोग देखते होंगे गैस और पानी में अगर देखा जाए एक अंतर है। अगर मान लीजिए आप जो है देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जो ट्यूबवेल होता है ये पानी छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि पानी कहाँ भग जाता है, नीचे। लेकिन गैस के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। गैस बोलता है कि हमको जितना जगह मिलेगा हम उतने चौड़ियाएंगे, मतलब इसको जितना स्थान मिलेगा उतना ये फैलता हुआ चला जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 5 लीटर बर्तन से हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? 5 लीटर वाले में। तो 5 लीटर वाले में कितना किलो गैस आ सकता है? मैक्सिमम 5 किलो आ सकता है, 6 किलो नहीं आ सकता। लेकिन अगर यही 5 किलो हम लोग ला करके जो है किस वाले में भर दें? 15 लीटर वाले में, तब भी ये क्या, जैसे मान लीजिए 5 लीटर वाले में यहाँ तक कवर किया ये पूरा, है ना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक कवर किया इसके, ठीक। अरे जहाँ पे इसका नोजल लगा होता है वहां तक चढ़ता है ना गैस, चेक करें। हाँ, नोजल यहाँ लगा है ना, इसमें भी नोजल यहीं लगा होगा, यहीं से तो गैस निकलता है, कनेक्शन देते हैं, ठीक। तो मान लीजिए 5 लीटर वाले में यहाँ तक चढ़ा, तो 5 लीटर का ऊंचाई कम होता है, ज्यादा होता है, कम होगा। और ये 15 लीटर वाले का ऊंचाई, तो वही 5 लीटर अगर हम इसमें डाल देंगे तब भी ये इतना जगह कवर किया नहीं किया। तो गैस की क्वालिटी क्या होती है कि ये इसको जगह जितना मिलेगा उतने ज्यादा ये चौड़ियाएगा, उतने ज्यादा फैलेगा। बात समझ में? ठीक। इसके बाद जो है अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक से फार्मूले पर। ये जो इसको इतना छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि गैस की क्वालिटी क्या होती है। यह फैलने लायक, मतलब जितना फैलना चाहता है उतना फैल सकता है। इसीलिए जो है हम लोग देखते होंगे कि घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो जब यूज करना होता है एकदम से खत्म हो जाता है, तब भी सीधा रहता है, फिर भी गैस की सप्लाई होती रहती। इसका मतलब घर का जो गैस है उसकी मात्रा भले घट जाए लेकिन वह जितने कम होगा फिर भी ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक, इतना छाप लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया इतना? अब देखिए इसमें जो सूत्र लगेगा वो कैसे लगेगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए n मोल गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। n मोल गैस का आयतन, आयतन को किससे दिखाते हैं? v से, ठीक ना। n मोल गैस का आयतन छोटका वाला आयतन रहेगा, ठीक ना। चलो यार, हाँ, आयतन v, ठीक। n मोल गैस का आयतन निकालिए। बात समझे? तो एक चीज हमको पता है, 1 मोल गैस जो होता है ये कितना लेता है? 1 मोल गैस का आयतन बराबर 1 मोल गैस का आयतन बराबर कितना है? 22.4 लीटर, है ना, 22.4 लीटर या 22,400
मिलीलीटर, यही ना। ठीक, तो अगर लीटर में बात करेगा तो 22.4, और अगर मिलीलीटर में बात करेगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक, अब जो है आगे ध्यान देना, हमको क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा। अब एक चीज ये बताइए, अगर 1 मोल में जो है इतना है तो n मोल में ज्यादा होगा कम। जिसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर 1 पेन का दाम 2 रुपया है तो 5 पेन का दाम कितना होगा, ज्यादा होगा ना। तो उसमें गुणा करते हैं कि भाग देते हैं, गुणा करते हैं ना। तो यहाँ पे 1 मोल मतलब कम से कम को बता रहा है, तो n का मतलब ये क्या बता रहा है, इकाई से बढ़ के बता रहा है कि कम करके। क्योंकि पूर्णांक अगर देखा जाए तो 1 से कम कोई पूर्णांक होगा नहीं होगा, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो V बराबर क्या हो जाएगा, n मोल का आयतन, n मोल का आयतन। अब n मोल का आयतन अगर निकालना है तो उसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 1 मोल के आयतन से गुणा कर देंगे ना। 1 मोल का आयतन, इतना समझ आया। क्योंकि आपको मान लीजिए अगर ज्यादा का निकालना है तो 1 का रेट पता रहेगा, तो जितने का निकालना उतने से गुणा कर देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, n गुणे 1 मोल का कितना है, 22.4 लीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर n गुणे 22.4 लीटर। ये हमारा आ गया एक सूत्र। बात समझ आई नहीं समझ आई। ठीक, वही हिसाब है कि अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 1 पेन का दाम, 1 पेन बराबर कितने का है, ये 10 रुपए का हम मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए 5 पेन का दाम बताइए, तो 5 पेन बराबर क्या होगा, 5 गुणे 10 बराबर 50। तो आप क्या करते हैं, ज्यादा के लिए गुणा कर देते हैं। और 1 मोल का आयतन 22.4 है, तो 22.4 से कितने में गुणा कर दिए हम, n में गुणा कर दिए। अब n मोल, जितना मोल बोलेगा उतना हम रख देंगे। इसको इतना छाप लीजिए। तो n बराबर क्या है हमारा, ये V बराबर n गुणे 22.4 लीटर, यही ना। लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के 2.24 मोलों के लिए गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। गैस का ब्रैकेट में CO2 का 2.24 22.4 लीटर लिखे हैं। CO2 के 2.24 मोलों के लिए गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो दिया है n बराबर कितना दिया है, 2.24 दिया है। ठीक, और 1 मोल बराबर कितने के होता है, तो 22.4 लीटर, यही ना। तो हम V बराबर क्या लिखेंगे, n गुणे 22.4। तो V बराबर n गुणे 22.4, ये बराबर हो जाएगा, n का मान यहाँ पे कितना है, 2.24 गुणे 22.4। गुणा करिए कितना आएगा, देखिए कैलकुलेट करिए फटाफट। तो मान आया हमारा कितना, 50.1
176 लीटर आयतन आ रहा है ना। आयतन हमारा किस में होता है? लीटर में होता है ना। तो जो आंसर आएगा हमारा किस में आएगा? लीटर में आएगा। इसको छाप लीजिए फटाफट। हो गया? है क्वेश्चन लिखिएगा अगला। लिखिएगा 44.8 44.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या निकालना है? मोल को हम किससे दिखाते हैं? n से, है ना। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हमको पता है v बराबर क्या होता है, n गुणे 22.4। एक चीज और हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लिख दें n गुणे 22.4 बराबर किसके हो जाएगा? v के। तो n बराबर क्या हो जाएगा? v अपान 22.4। तो ये हमारा एक सूत्र आ सकता है, अलग से नहीं आ सकता है। मतलब उसी में पक्षांतर करते रहना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया है? v दिया है 44.8 लीटर, है ना। 44.8 लीटर। और यहाँ पे n निकालना है, ठीक। n मतलब मोलों की संख्या ज्ञात करना है। n बराबर मोलों की संख्या, यही हमको आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा यही सूत्र लग जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? v अपान 22.4। तो n बराबर v अपान 22.4। 22.4 क्यों लगेगा? तो हम अगर समझना चाहें तो 22.4 किसका आयतन है? एक मोल का आयतन। एक मोल का आयतन हमारा कितना? 22.4। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं। v का मान कितना रखेंगे? 44.8। ये हो जाएगा n बराबर 44.8 बटे 22.4। अब 22.4 से जो है अगर मान लीजिए हम 10 से ऊपर नीचे गुणा मार देते हैं तो हमारा दशमलव जो हट जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 448 बटे 224। अब आप इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे अगर मान लीजिए तो ये कट जाएगा शायद। इसमें भाग दीजिए, देखिए कितना कटेगा। कट जाएगा, हाँ। तो अरे कितना हो जाएगा यार? 200 दूना 424 दूना 48, इसमें कट जाएगा यार। 2 आएगा इसमें। n बराबर हमारा कितना आ गया? 2 मोल, ठीक। तो यहाँ पे जो है बस आपको याद रखना, पक्षांतर करके निकालना है, ठीक। बाकी जो है सब कुछ आसान है सूत्र के आधार पर। तो हम लोग कितना सूत्र पढ़े? इसमें 3 सूत्र पढ़े हैं। एक तो n बराबर w अपान m, मतलब भार बटे अणुभार। दूसरा वाला क्या पढ़े हैं? n बराबर हो जाएगा हमारा ये बड़ा वाला n, जिसमें जो है हमारा क्या था? परमाणु अणु था ना, ठीक। तो ये n बराबर था हमारा कैपिटल N अपान n ए था एक। और एक हम लोग पढ़े थे n बराबर w अपान m,
ये पढ़े थे एक, और तीसरा वाला हमारा क्या है, ये v बराबर n गुणे 22.4। तो हमको जो है इसमें से यही 3 सूत्र के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको लगाइए जल्दी से। लिखा N2O NO के 200 घन सेंटीमीटर 200 घन सेंटीमीटर आयतन के लिए मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र है वो कौन सा लगेगा, यही लगेगा, n बराबर v/22 लीटर। ठीक है ना, बात समझ आई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे जो है किसमें दिया है हमारा, घन सेंटीमीटर में। हमको लाना है आंसर किसमें, लीटर में। ठीक, तो हमारा जो सूत्र होता है एक घन सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻³ लीटर के। 10⁻³ मतलब अगर ये नहीं समझ आया तो हम कह सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। 1/1000। तो अगर हम इसको और लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/10⁻³ या हम इसको फिर यही लिख सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ या हम इसको डायरेक्टली 10⁻³ लिख सकते हैं। बात समझ में? इतना सारा जो है अगर आप जो है डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप विस्तार से करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है कैसे याद करना चाहते हैं। ठीक, तो यही हमको याद करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो दिया है घन सेंटीमीटर, ठीक, तो अगर हम इससे गुणा कर देंगे 10⁻³ से तो ये हमारा चेंज हो जाएगा कि उतना बना रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर v/22.4। ये v का मान हमारा कितना हो जाएगा, 200। आयतन कितना दिया है, यही दिया ना, 200 × 10⁻³ बटे v का मान कितना 22.4 है। तो ज्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है। हम एक चीज पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए 1/10⁻³ है तो ऊपर हम ले जाएंगे क्या हो जाता है 10⁻³ मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं तो निशान चेंज होगा और ऊपर से नीचे आएंगे तब भी निशान चेंज होगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 200 बटे 22.4 × 10⁻³ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको हम और क्या करेंगे, 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अरे यार और नहीं समझ में आया तो और आसान, 2 × 100 लिख सकते हो है बटे 22.4 × 10⁻³ अब इसको सोचो, 100 को हम क्या लिखते हैं 10⁻², तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻², जीरो लेवल से बता रहा हूं एकदम, 2 × 10⁻² बटे 22.4 × 10⁻³ ठीक। अब एक चीज ये सोचिए, अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देते हो जाएगा 224। ठीक, तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻² बटे 224 × 10⁻², 2 से 2 कट गया है, 2 से 2 कट गया। अब हमको जो है 2 में जो है 224 से भाग देना है। ठीक, इतना पहले सॉल्व करो।
अभी हमारा कितना आ गया है 2/224। दो बटे 224 मतलब हमको 224 से भाग देना किसमें 2 में। एक चीज सोचो यार 3 अंक है 1 अंक है, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ा, ठीक, फिर 1 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ा देंगे। अभी सोचिए कि ये जो है इधर कितना हो गया 2000 हो गया। अब 2 अट्ठे 16, 8 बार 8 चौक 32 का 2, 3 आ गया, 8 दूना 16, 16 3 और 19 का 9 1 और 8 दूना 16 है और 1 1792, ठीक। 10 में से 2 गए 8, यही हो गया कितना हमारा 9 से 9 गए 0, 9 से 7 गए 2 और ये कट गया, ठीक। फिर 1 0 आ जाएगा इधर। अब ये हो जाएगा 2 9 18, 10 बार नहीं जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक। 9 9 चौक 36 6 3, ठीक, और 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 2 और 9 दूना 18 2 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गए 4 और ये हमारा कितना जाएगा 7 में से 1 गए 6, ये इधर कट ऑफ चला गया, ठीक। फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, नहीं काम चला, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अभी हो जाएगा 2 3 6, नहीं यार 1 0 काम चल जाएगा हमारा यार, ठीक है ना। 6 से 40 हो गया, 2 3 6, अगर 3 बार ले जाते हैं तो 2 3 6 24 3 72 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये 10 में से 8 गए 2, ये 3 में से 4 गए नहीं घटेगा, 13 में से 4 गए 9, ये 5 4 गए 1, मतलब ये आगे इसे लगता रहेगा। हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली 0.0089 मोल। बात समझ आई। तो ये जो है आज यही रोक दीजिए, बाकी कल पढ़ाएंगे।